ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा त्रकालदर्शी स्थिति। त्रकालदर्शी स्थिति के द्वारा बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और त्रकालदर्शी स्थिति के द्वारा जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उन पर हम कहाँ तक विजयी बने हैं। तो बाबा ने कई प्रकार के बच्चे देखे। तो बाबा ने कहा पहली हैं जो त्रकालदर्शी की स्थिति में रहकर अपना भविष्य, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब जान लेते हैं। दूसरी प्रकार के हैं दिव्य बुद्धि है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीनों कालों को नहीं जानते हैं। और तीसरी प्रकार के बुद्धि हैं आलस्य, अलवेली बुद्धि। अलवेलेपन की जो बुद्धि वाले हैं वो साधारण पुरुषार्थ करते हैं। उनको दिव्य बुद्धि नहीं है, दिव्य वरदान प्राप्त नहीं है, इसलिए उनको पुरुषार्थ की, भगवान की पहचानने की उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है। जो त्रकालदर्शी बने उन्होंने परमात्मा को पहचाना है। जो अलवेली बुद्धि वाले हैं उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, साधारणता में जीवन जी रहे हैं। इतना समय बीत गया, अब थोड़ा सा समय बचा है। लेकिन जो अलवेली बुद्धि है उनको अभी भी उस समय की कोई वैल्यू नहीं है कि थोड़ा समय बचा है, इसमें तो हम कर लें, चलो अभी तक नहीं किया है। तो बाबा ने कहा जो नजदीक का अनुभव कौन करेंगे कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। सतयुग में भी हम कितने नजदीक पहुंचेंगे। वो यहाँ दिव्य बुद्धि जितनी जिसकी बनेगी उसको उतना ही समीपता का अनुभव होगा। यहाँ परमात्मा के समीपता का अनुभव करेंगे तो भविष्य भी उनको समीप दिखाई देगा कि अब हमारी दुनिया आई के आई। जब इस दुनिया से वैराग्यवृत्ति आएगी तब इस दुनिया से बुद्धि हटेगी कि अभी हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं। जिसको बाबा कहते देवभान की मिट्टी। देवभान की मिट्टी माना देह के आधार हटते जाएंगे, एक बाबा कोई अपना आधार बनाते जाएंगे। तो आज के महावाक्य हैं त्रकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा। रिवाइज कोर्स की मुरली आज की 1-2-94। तो मुरली का सार है त्रकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्तियों का सहयोग दो। स्वयं विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसीलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं, समझते भी हैं, दूसरों को समझा भी देते हैं। लेकिन धारण करना इसमें नंबर 1 बन जाते हैं।
दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को, कर्म को व वाणी में लाने के समय हर बोल और कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो सो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा हर समय यही सोचती है कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। वो करने से पहले सोचती है, बोलने से पहले सोचती है, देखने से भी पहले सोचती है। तो परिणाम भविष्य हुआ तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों में भी 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। पहला नंबर त्रिकालदर्शी, तीनों काल स्पष्ट उनकी बुद्धि में रहते हैं। दूसरे नंबर की जो आत्माएं हैं, कभी एक काल और कभी दूसरा काल है, वर्तमान भविष्य। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, मानो उनकी अंदर की कोई जागरूकता नहीं है, सिर्फ नाम मात्र ही ज्ञान में है, बाकी अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कुछ करें या कुछ हमें करना चाहिए। जो सदा, तीसरा अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान को क्या देखते हैं कि बस मेरा वर्तमान अच्छा होना चाहिए, वर्तमान में मुझे हर तरह का आराम मिलना चाहिए, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। भविष्य बने न बने उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन वर्तमान अच्छा बीते। और वर्तमान में ये भी सोचते हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बाबा जबकि कहता है कि मेहनत, जितना मेहनत आप वर्तमान में करेंगे उतना ही आपका भविष्य अच्छा बनेगा। अगर आप वर्तमान में ही कर्म पर ध्यान नहीं देते तो आप भविष्य में फल की इच्छा रखो ही मत कि हमें आगे चल के कुछ मिलेगा, कि आगे बाबा कुछ दे देगा। बिना कर्म के तो फल मिलता ही नहीं है। तो जो सदा वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है, इसमें ठीक रहे। जो अभी हो रहा है ये तो हमारा पिछला हिसाब किताब है, जो अभी वर्तमान में चुप्तू हो रहा है। लेकिन अभी अब जो हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम अभी वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे तो जैसे हमारा वर्तमान बीत रहा है, भविष्य भी हमारा उससे अच्छा नहीं होगा, उससे और ही खराब होगा। जो बाबा कहते आने वाला समय इतना खराब होगा जो आप सोच नहीं सकते हो। तो किसके लिए कह रहे हैं? बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं कि आप वर्तमान को इतना साधारणता से मत लो। तो जो सदा वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न जानने के कारण, आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में
धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि कि बहुत प्रलोभन, बहुत लालच देने वाली बातें, आकर्षण करने वाली बातें भी सामने आएंगी। कहेंगे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप यहाँ सेवा करो, वहाँ करो, यहाँ बहुत आराम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी सोच में क्या है कि हमें मेहनत करके खाना अच्छा लगता है, हमें आराम से रहना, आराम से खाना अच्छा नहीं लगता है। कि जो आराम से मिल रहा है वो तो हमारी कमाई तो कुछ भी नहीं हो रही उसमें। अगर हम मेहनत करके सुख पा रहे हैं तो ये हमारी कमाई का फल है जो हमको सुख मिल रहा है। अगर बिना मेहनत के हम सुख पा रहे हैं, ये दूसरे की कमाई का फल है, ये हमें कितने दिन सुख देगा। तो भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें, लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। कई सोचते हैं ना अभी तो हम रिटायर हो गए, अभी क्या काम है, अभी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन भगवान के घर से कभी रिटायर नहीं होते, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कभी रिटायर नहीं है। यहाँ कमाई और ये समय दोबारा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा आत्मा को पढ़ाता है, शरीरों को नहीं पढ़ाता है। शरीरों की एज नहीं देखी जाती, यहाँ आत्मा का पुरुषार्थ किया जाता है। अगर आप अपने को बड़ा बुजुर्ग समझेंगे तो आपसे पुरुषार्थ होगा ही नहीं। सवेरे सवेरे उठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। अगर आप ये समझेंगे कि हम शिव बाबा के इतने दिन के बच्चे हैं तो आत्मा के अंदर एकदम एनर्जी आ जाएगी। तो ये आत्मा की एक्सरसाइज है, ये मन की एक्सरसाइज है। इसलिए देवताएं कभी बूढ़े नहीं होते, उनको आत्मा की स्मृति रहती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई गई है। चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। पहले नंबर की बनाई है, दूसरे की बनाई है, या तीसरे की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है, फिर नंबरवार क्यों है? खजाने एक जैसे मिलते हैं, एक से मिलते हैं, एक समय मिलते हैं, फिर नंबरवार क्यों है? पहला नंबर बना, दूसरा बना और तीसरा बना। अगर किसी से पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? ज्ञान सबके पास है लेकिन शक्तियों में हाँ नहीं किया, शक्तियां नहीं है। अच्छा, सभी गुण हैं, ज्ञान गुण और शक्तियां, तो सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में है। बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? अगर किसी को पूछा जाए कि शिव बाबा के कितने गुण हैं तो कोई कोई बताएंगे, सबको नहीं पता है कितने गुण हैं शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा
सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में हैं, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या देखा? क्या फर्क होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो बुद्धि तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कापियां भी भरी हुई रहती हैं। हाँ? आप कभी भी देखना, खूब सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मन में वो ज्ञान नहीं चल रहा, मन में वो बातें नहीं चल रही, इसका मतलब अंदर नहीं जा रहा है। जैसे ही बैठते हैं उल्टी सुल्टी बातें मन में आती हैं, और ख्यालात आते हैं, मित्र संबंधियों की बातें बुद्धि में आती हैं, तो वो क्यों सब आ रहा है? पढ़ तो रहे ये, सुन तो रहे ये ज्ञान, लेकिन ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? तो अंदर में चिंतन नहीं है। जब तक अंदर में चिंतन नहीं है ज्ञान का, तब तक वो अंदर जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं। इसलिए दुनिया में कहा जाता है जो योगी पुरुष होते हैं वो एकांत में रहते हैं। दुनिया में तो कहते गुफाओं में भजन करते हैं। गुफा का मतलब एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं, तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता है। सुने कितना भी, देखे कितना भी, लेकिन चिंतन वो चलेगा जो अंदर में चिंतन करे। तो सबके पास सुनाते रहते हैं, कॉपियां भी सबके पास भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हो गई होंगी। देखो हंस रहे हैं भाई जी, खुश हो रहे हैं, बाबा याद कर रहे हैं डायरियों को भरने वालों को। देखते हैं ना बाबा, सब नोट करते हैं, कितना अच्छी अच्छी बातें जो लगती है उनको नोट करते हैं, लेकिन वो डायरियों में नोट करते हैं, उनको फिर बुद्धि में नहीं चेक करते कि वो याद है भी या नहीं। तो कॉपी स्टॉक हो गया होगा, बाबा कहते हैं काफी स्टॉक है ना, काफी स्टॉक हो गया होगा। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है, और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। धारण करने में अंतर पड़ जाता है और इसके कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म स्वतः ही सहज सफलता है ही। संकल्प को चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं होती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते हैं, कभी मेहनत अनुभव करते हैं। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्र द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो
तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो देवी देवताओं के मंदिर में जा करके उनसे बोल करके आते हैं। फिर जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं फिर उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति इस समर्थ स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है, तीनों कालों को जानने वाली स्थिति। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा याद रहे। दिव्य बुद्धि का वरदान सदा याद रहे। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्माएं बनो। ज्ञानी तो बने हो लेकिन प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? लाइट के आधार से। मेजॉरिटी देखेंगे लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर भी चलता है लाइट के आधार से। कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। तो आपके पास स्थिति भी लाइट और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। स्थिति अच्छी है, लाइट है, स्थिति हल्कापन है तो प्रयोग भी अच्छे से कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर जो आते हैं तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया है लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है उसमें कहाँ तक सफलता मिली है और कितने समय में सफलता मिली है। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है।
तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज़्यादा। यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे भी जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता जाएगा। आप प्रयोग करेंगे तो बाबा ने कहा और आत्माओं पर उसका प्रभाव स्वतः ही फर्क पड़ता जाएगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी। उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्वयं के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो। जितना यह प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। किसी चीज का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, तो सब तरफ से किनारा स्वतः करा देती है। तो ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है? इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में न लग जाएं। हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल हो जाएगा। हर एक आत्मा प्रयोग करने में लग जाएगी तो संगठन कितना पावरफुल हो जाएगा। तो वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा जब अलबेलेपन वाला अलबेलापन नहीं छोड़ते तो दृढ़ता वाले दृढ़ता को क्यों छोड़े। बाप दादा का वरदान है, सदा दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप हो। सिद्धि स्वरूप तो वर्ष का ये होमवर्क है। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसा बाप
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत का तो सोच समझ कर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है, कॉपी करने का तो अकल है ना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। कैसे बाबा ने प्रैक्टिकल प्रयोग करके प्रैक्टिकल में लाया, उदाहरण स्वरूप बने। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते हैं कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया उसमें मेहनत अच्छी की है। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते उससे और ही ज्यादा आते हैं। पहले मेहनत थी सेवा करने में, अभी मेहनत नहीं है, अभी तो जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा आते हैं। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हम चल रहे हैं और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मत रखे बच्चे मदद दे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना। ये ज्ञान गुण शक्तियां ये बाबा ने दिया, ये तो बाबा का दिया हुआ खजाना है, लेकिन इसको प्रयोग में कितना लाते हैं, कितना हम इसको यूज करते हैं, कितना इसके द्वारा हम सर्विस करते हैं। नई नई इन्वेंशन। बाबा ने कहा सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? ये तो बाबा कहते हैं ना तैयार माल है, ज्ञान सुनना सुनाना, ये तो बाबा की तैयार है, लेकिन इसमें से हमने नया क्या किया? इसमें से नई आत्माओं को कितनों को संदेश दिया, कितनी सेवा की, ये है प्रयोग करना। कितनों को अनुभव कराया, ये है प्रयोग करना। तो आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है। क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। जो निमित्त है बाबा कहते हैं उनको नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। बाबा जिससे सेवा कराएगा उसी को टच कराएगा ना, कि ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा ने कहा क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का वरदान है विशेष।
थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, अगर यहाँ बुद्धि नहीं चलेगी, नए प्लान नहीं बनेंगे, सेवा में नहीं चलेगी तो कहीं और बुद्धि चलेगी। बुद्धि का तो काम है चलना, मन का काम है भागना। अगर उसको सेवा नहीं देंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो इधर उधर भागेगा, परेशान करेगा। और कहीं सेवा में लगा देंगे तो वहां ठहर जाएगा, टिक जाएगा। तो इसके बिना तो रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। कोई जब नई सेवा करते हैं, नई योजना, तो क्या कहते हमने तो सोचा भी नहीं था कि इन्होंने ये सेवा इतने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से की। तो ये सब कराया किसने? बाबा ने टच कराया और बाबा ने कराया। तो बाबा किसको टच कराएगा? जो इसकी प्लान बुद्धि है, जिसकी सेवा के लिए तैयार है, प्लान बुद्धि है, श्रीमत पर चलता है, बाबा की बात आज्ञाकारी होकर के मानता है, तो बाबा उससे फिर सेवा कराएगा। तो आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के लिए नए नए प्लान बनाती है। बच्चे सेवा के प्लान बनाते हैं, प्लानिंग बुद्धि होकर के, और माया हिलाने के नए नए प्लान बनाती है। नई नई बातें सुनते हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्यवत लगता है, कभी आश्चर्य लगता है, नहीं लगता है। माया भी पुरानी विधि से थोड़े अपना बनाएगी, वो भी नवीनता लाएगी ना। अच्छा वरदान है। मन और बुद्धि, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा। बुद्धि कब जाएगी ऊपर? जब मन शुद्ध होगा, मन के विचार जो है वो शुद्ध होंगे। जैसे प्लेन है, ऊपर कब उड़ता है? जब उसमें अगर डीजल पेट्रोल जो भी डलता है वो रिफाइन हो, एकदम अच्छा हो, साफ स्वच्छ हो, तब उड़ता है। ऐसी मन बुद्धि भी ऊपर कब जाएगा? जब उस बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संकल्प हो, दृढ़ता वाले हो। तो शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे यंत्र निकालें जो जल्दी से जल्दी स्थान पर पहुंच जाए। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला हुआ है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। जब चाहे परम धाम चले जाओ और जब चाहे नीचे लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कहीं जाना पड़े तो कितने रोकने वाले बैठे रहते हैं, हर जगह ट्रैफिक होता है। तो इसी तरह बाबा ने कहा अगर मन बुद्धि से ऊपर जाया जाए परम धाम, तो सेकंड में जाओ और सेकंड में आओ।
तो मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कोई माना माया होता है ना, ऊपर माया जाने नहीं देती है, मन बुद्धि में व्यर्थ संकल्प ला देती है, तो कोई रोक नहीं सकता। स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। कहते भी ना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो सच्ची दिल जैसी है, जो बनना चाहते हैं, जो लक्ष्य है दिल के अंदर, वही मंजिल मिलती है। ये तो कहने में आता है कि इतने साल से ज्ञान में चल रहे थे, ये सब हो गया, वहां चले गए, यहाँ चले गए, तो दिल में क्या था वो हुआ। बाबा की मदद भी वही मिलती है जो हमारे दिल में जो इच्छा होती है, हम क्या बनना चाहते हैं। और बाबा कहते हैं अगर बाबा जो बनाना चाहता है वो बनना चाहते हैं तो बाबा पूरी करता है दिल की मुरादें। और जो दूसरी बातें सोचते हैं, आसुरी चाल चलन में रहते हैं, तो वो बातें फिर माया पूरी करती है। फिर माया की नगरी में चले जाते हैं, बाबा छोड़ देता है। अब बाबा पूछता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, आपकी दिल में किसकी याद रहती है। अगर बाबा की याद रहती है, बाबा जैसा बनना चाहते हो, तो फिर आगे बढ़ने की बाबा प्लान देता है। जिसकी बुद्धि में बाबा की याद रहती नहीं है, तो फिर उसके प्लान दूसरे और बातों में रहते हैं, तो प्लानिंग बुद्धि नहीं है फिर। तो बाबा की आशीर्वाद कब मिलेगी? जब बाबा ने कहा सच्ची दिल होगी। अब एक बच्चा है, उसको बाबा की दिन रात मदद मिलती है, एक है उसको नहीं मिलती है, तो दोनों का कारण क्या है? सच्ची दिल वाले को तो हमेशा मदद मिलती रहती है, आगे बढ़ता ही रहता है, उसकी तरक्की होती रहती है। और जिसकी दिल सच्ची नहीं है वो फिर पीछे रह जाता है, बाबा भी उससे सेवा नहीं कराता है। अब दो बच्चे होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उससे किससे काम कराया जाए? चाहेंगे माँ बाप, एक से कराएंगे, दूसरा कहेगा उससे कराया, मेरे से नहीं कराया, तो वो दोनों से ही नहीं कराएंगे कि दोनों ही लड़ते रहो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो इन सब चीजों से अलग रहता है, बाबा को अपना सर्वस्व मान के रहता है कि बाबा जिस हाल में जैसे भी रखे, जो भी कराए, हम उस हाल में तैयार हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों से फिर सेवा कराता है जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा के लिए। बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से, हम कितना % अपने लिए जीते हैं, कितना % हम बाबा के लिए जीते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में हमारा समय कहाँ जा रहा है, अपने लिए ज्यादा जा रहा है या मित्र संबंधियों के लिए ज्यादा जा रहा है या बाबा के लिए जा रहा है? कहते तो हम यही है, मेरा सब कुछ बाबा के लिए, लेकिन मेरे 24 घंटे कहाँ जाते हैं? उसी सोच विचार में जाते हैं ना। तो कहते हैं जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन होगा, वहां हमारा धन होगा। धन तो तीसरी बात है, तो धन कहाँ जाएगा? जहां तन और मन होगा। तो आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी कौन बन सकता है? बाबा ने कहा जो त्रिकालदर्शी है वो श्रेष्ठ आसन पर बैठेगा, और जो श्रेष्ठ आसन है वो स्थिति का आसन है, और वो आत्मा फिर विजयी बनती है। और विजयी बनती है वो आत्मा क्या करेगी? हमेशा दूसरों की सहयोगी रहेगी। शक्तियों का सहयोग देने वाली आत्मा सहयोगी और विजयी रहेगी। ओम शांति।